सबसे पहले राहुल ने निशा के संतरे को दोनों हाथों में भर लिया और जोर-जोर दबाकर उसके संतरे का जूस निकालने लगा। निशा की नारंगी भी बिल्कुल टाइट हो चुकी थी। राहुल और निशा के बीच में एक अजीब सी बात हो रही थी। दोनों की नजरें मिली और उनकी दिलों में भी कुछ अजीब सी गुंजाइश हो रही थी। वो दोनों अब कबड्डी का मस्त वाला मैच खेलने वाले थे। राहुल एक अच्छा और स्मार्ट लड़का था। वह अपने काम में लगे रहता था और एक दिन इसके कॉलेज में एक निशा नाम की लड़की मिली। निशा और राहुल की नजरें मिली और दोनों में प्यार हो गया। निशा एक प्रेम की खोज में थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीती थी। उसका दिल कह रहा था कि राहुल वही व्यक्ति है जिसके साथ वह अपने सपनों को साझा कर सकती है। राहुल ने निशा के साथ बात की और उनके मन में एक अलग सी बात चली गई। वे एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। दिन बीतते गए और दोनों के बीच की दोस्ती में एक खास बात हो गई। राहुल ने अपने दिल की बात निशा से कह दी। राहुल ने निशा से कहा कि वो उसके साथ मस्त वाला कबड्डी खेलना चाहता है। निशा भी राहुल की बात मान गई और वो दोनों कबड्डी खेलने लगे। सबसे पहले राहुल ने निशा के संतरे को दोनों हाथ में भर लिया और जोर-जोर से उसके संतरे का जूस निकलने लगा। निशा की नारंगी भी बिल्कुल टाइट हो चुकी थी और साइज में बड़े हो गए थे। अब राहुल ने निशा की निचले उस्ताद पे हाथ फेरना शुरू कर दिया, जिसके कारण निशा के गुफा में आग लग गई और उसे केला खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। फिर राहुल ने निशा के गुफा में अपना केला डालना शुरू कर दिया। गुफा टाइट होने के कारण केला अंदर नहीं जा रहा था। राहुल ने जैसे ही सरसों का तेल अपने केले पे लगा के गुफा के द्वार पे रखकर हल्का सा जोर लगाया, सारा का सारा केला निशा के गुफा में चला गया। निशा जोर-जोर से रोने लगा और गुफा के अंदर से लाल रंग का कुछ चीज आने लगा। 5 मिनट बाद निशा के आंसू उसके खुशी में बदल गए और उसे मजा आने लगा। अब राहुल ने बोला कि वो अपने केला को निशा के पिछले खेत में उतारना चाहता है, लेकिन निशा नहीं मानी। लेकिन राहुल के लाख मनाने पर निशा अपने पिछले खेत से केला खाने के लिए मान गई। जैसे ही राहुल ने पिछले खेत के द्वार पे केला रख के हल्का जोर लगाया, निशा की आंखें बाहर आ गई और वो रोने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे मजा आने लगा। कबड्डी खेलते हुए दोनों को 1 घंटे हो गए थे। अब राहुल का स्प्राइट निकलने वाला था और राहुल ने अपना सारा स्प्राइट निशा के पिछले खेत में ही निकाल दिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को साझा करने लगे। प्यार में बिताए हर पल ने उनकी जिंदगी को खूबसूरती से सजाया। कुछ समय बाद दोनों ने अपनी शादी का निर्णय लिया। उनकी शादी ने उनके प्यार को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाया। वे एक दूसरे के साथ हर संघर्ष को साथ में निभाते रहे और खुशियों से भरी जिंदगी बिताने का आनंद लेते रहे।